हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मैं प्रयागराज से। तो अभी सुबह के हो रहा है 11 और मैं फटाफट पहुंच गया हूं लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अपना सबसे पहले काम न्यूज़पेपर रीडिंग करने का होता है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग करने बैठ जाता हूं और न्यूज़पेपर रीडिंग करने के दौरान जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है मैं उसका भी नोट भी कर रहा था। तो आप लोग भी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करें। यदि आपके पास कोई न्यूज़पेपर वगैरह ना आता हो तो उसमें आप कोई इंग्लिश का नॉवेल बुक या कोई इंटरेस्टेड बुक हो उसको लेकर आप रीडिंग डेली करिए। बट न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद मैं परमार सर का नोट्स लेकर बैठ जाता हूँ। परमार सर के नोट्स में मैं कुछ बंदरगाह वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो उसको क्लास लेने के बाद मैं उसको फिर से रिवीजन कर रहा था और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था उसको पेंसिल से अंडरलाइनिंग भी कर रहा था, ताकि मैं जब दोबारा इसका रिवीजन करूं तो पता चले हाँ कौन सा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं पेंसिल से लाइनिंग भी कर रहा था। तो जीएस में मैं इतना करने के बाद और मैं पिछला पहले डेली 10 मिनट लगता है तो उसको रिवीजन भी करता हूँ। जब भी आप नया पढ़ने बैठें तो उसको पहले पिछला 10 मिनट रिवीजन करें, तो उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो फिर उसके बाद मैं इंग्लिश का नीतू मैम का वॉल्यूम 1 लेकर बैठ जाता हूँ। वॉल्यूम 1 लेने के बाद मैं प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, जो कि मेरा प्रीपोजिशन पूरा फिनिश हो चुका है। तो मैं वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन उसका सॉल्व कर रहा था, बट मेरा इसमें से कुछ क्वेश्चन बना था और कुछ नहीं बन पा रहा था। जैसे जो फिक्स प्रीपोजिशन का था तो उसमें थोड़ा सा मेरा फंस रहा था, क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। तो पीछे सॉल्यूशन वगैरह भी था तो उससे देखकर थोड़ा हेल्प ले रहा था। तो अभी फिक्स प्रीपोजिशन कुछ है तो उसका इतना जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को उसको थोड़ा रटना ही रहता है, उसको बार बार करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बहुत ज़रूर गलती होता है। बाकी और मैं कर रहा था, और बाकी मैं इसको इतना करने के बाद मेरा जो चैप्टर ख़त्म होता है मैं वॉल्यूम 1 से ही सॉल्व करता हूँ उसका साथ क्वेश्चन पेपर। बाकी हमारे पास किरण पब्लिकेशन का भी इंग्लिश का बुक है तो उससे भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी मैं आज इतना करने के बाद फिर अपने टारगेट को हम आगे बढ़ाएंगे, तो मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद मैं निमिषा बंसल मैम का ये नोट्स बनाया हूँ, जो कि डेली एडिटोरियल क्लास का रहता है। तो इसमें मैम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेज और वोकैबुलरी पूरा करा लेती हैं और न्यूज़पेपर भी रीडिंग कराती हैं। तो मैं उनका सुबह का डेली क्लास लेता हूँ, तो उसका मेरा ये नोट्स है। तो मैं नोट्स बनाने के बाद मैं इसका डेली रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी ब्लैक बुक से वोकैबुलरी कर लिया हूँ, इससे भी कर रहा हूँ। तो फिलहाल चलिए इसके बाद मैं दिखाता हूँ स्टडी टेबल पे। तो चलिए आ गए हैं स्टडी टेबल पे और दिखाते हैं आज का मैथ में क्या क्या किए हैं। तो मैथ में हम 6 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस समय। तो 6 से आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो अभी मैं 46 सॉल्व कर चुका हूँ। 47 से सॉल्व करेंगे इसके आगे का। 46 तक सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। इसमें टोटली क्वेश्चंस 108 क्वेश्चन है। तो अभी हम सीट से सॉल्व कर रहे हैं और प्लस किरण पब्लिकेशन की भी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, कि उसको भी दिखाते हैं। तो ये रहा किरण पब्लिकेशन का बुक। उससे मैं ये तो चैप्टर वाइज सॉल्व होता है, और बाकी इससे मैं हर 5 चैप्टर उठाता हूँ डेली, और 5 चैप्टर का मैं क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 5 चैप्टर उठाने के बाद। तो मैं डेली का डेली सॉल्व करता हूँ, तो 50 क्वेश्चन इससे हो जाता है, बाकी सीट से कुछ सॉल्व हो जाता है। हर 5 चैप्टर उठाता हूँ और 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ताकि रिवीजन होता रहे। 50 क्वेश्चन इसी प्रकार ऐसे हो जाता है मेरा। मैं किरण पब्लिकेशन करता हूँ, इसमें पीछे सॉल्यूशन वगैरह भी दिया है और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बेस्ट बुक है। तो मैं भी मैथ का क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर रहा हूँ, और चलिए दिखाता हूँ जीएस में मैं क्या किया हूँ। तो ये रहा परमार सर का नोट्स। परमार सर का नोट्स से हम कर रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के लिए दिखाता हूँ कि मैं आज क्या पढ़ा हूँ जियोग्राफी में, कि मैं पॉलिटी वगैरह तो ख़त्म कर चुका हूँ पहले से ही। तो इस समय हिमालय वगैरह ख़त्म कर चुका हूँ, बंदरगाह वगैरह पढ़ चुका हूँ, आइसलैंड भी पढ़ चुका हूँ।
तो अभी इस समय मैं नदिया के बारे में पढ़ रहा था, प्रायद्वीप नदिया के बारे में आज पढ़ा हूँ। तो मुझे जो लाइन इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं पेंसिल से हाईलाइट करता रहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट लाइन कुछ छूटता है तो उसे लिखता रहता हूँ, ताकि बाद में जब पढूँ तो कौन कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है उसे पकड़ लूँ। तो अभी मैं जियोग्राफी इतना कर चुका हूँ और नवीन सर का क्लास भी स्टैटिक्स का ले रहा हूँ। इस समय एक नोट्स बनाया हूँ तो उसको भी पढ़ रहा हूँ। तो जीएस में भी इतना ही कर रहा हूँ। बाकी जीएस के लिए हमारे पास एक ब्लैक बुक भी है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसे सॉल्व किया गया है। तो जितना मैं परमार सर के नोट्स से पढ़ता हूँ जो टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें इतना ही कर रहा हूँ। सामान्य जागरूकता का बुक है तो इसमें इतना ही कर लिया। आइए दिखाता हूँ इंग्लिश में क्या किया हूँ। तो इंग्लिश में मैं कुछ एरर्स वगैरह सॉल्व किया था। एरर्स सॉल्व करने के बाद इसमें वोकैबुलरी भी कर रहा था। कॉमन एरर्स आप लोग को दिख रहा होगा, कॉमन एरर्स वगैरह सॉल्व किए हैं। अब सोच रहे हैं कि क्लोज टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करना, PQRS भी इसी से लगाना स्टार्ट कर दें। कुछ सॉल्व किया हूँ लेकिन बस डेली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि निमिषा बंसल मैम का क्लास भी लेना रहता है एडिटोरियल का, तो उसको भी ले लेता हूँ, उसका नोट्स भी बनाया हूँ और वोकैबुलरी भी उसमें रहता है। तो ये रहा निमिषा बंसल मैम के क्लास का नोट्स बनाया हूँ। इसमें वोकैबुलरी वगैरह रोज कराती हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, आइडियम फ्रेज। तो वोकैबुलरी उन्हीं से हो जाता है और ब्लैक बुक भी है उससे भी करता हूँ। तो वोकैबुलरी में सबसे ज़्यादा मेरा गड़बड़ हो रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में गड़बड़ हो रहा है। तो अभी मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं तो इतना इससे नोट्स बनाया हूँ। तो अभी तो मैं उनका निमिषा बंसल मैम से क्लास से कर रहा हूँ इस समय। बाकी इसमें इतना मेरा हो गया है। कैलकुलेशन वगैरह तो स्किप नहीं कर सकते, कैलकुलेशन वगैरह डेली करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहिए।